नमस्कार दोस्तों। एक सवाल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और सवाल ये है कि क्या अनुराग कश्यप का माथा खराब हो गया है, या दूसरी तरफ से पूछे तो क्या अनुराग कश्यप का सिर फिर गया है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैंने एक खबर पढ़ी थोड़ी देर पहले, जिसमें अनुराग कश्यप ने विजय सुब्रमण्यम नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं जो कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क चलाते हैं, उसके सीईओ हैं, उनको सोशल मीडिया साइट पर जाके खूब खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि आपको गटर में चले जाना चाहिए। जी हाँ, अनुराग कश्यप ने विजय सुब्रमण्यम को कहा है कि आपको गटर में चले जाना चाहिए। और दोष क्या है विजय सुब्रमण्यम का, तो पूरी कहानी सुन लीजिए। विजय सुब्रमण्यम जो कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क चलाते हैं उसके सीईओ हैं, वो और एविडेंसिया एंटरटेनमेंट के विक्रम मल्होत्रा जो उसके सीईओ हैं, दोनों मिलकर उन लोगों ने एक फिल्म अनाउंस की है जिसका नाम है चिरंजीवी हनुमान। जी हाँ, चिरंजीवी हनुमान एक माइथोलॉजिकल फिल्म है और ये 2026 में आई थी। खैर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यह है कि इन दोनों ने ये घोषणा की है कि ये फिल्म एआई की मदद से बनेगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसके सहारे बनेगी। इसको लेकर के अनुराग कश्यप को काफ़ी आपत्ति है और इस पर काफ़ी नाराज़ हैं। न सिर्फ वे बल्कि विक्रमादित्य मोटवाने जो उनके सहयोगी रहे हैं और वो भी एक चर्चित फिल्मकार हैं, उन्होंने भी ये बात कही है और इस पर आपत्ति जताई है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की मदद से फिल्म क्यों बना रहे हैं। और इनका कहना है कि आपको जो ह्यूमन पार्टिसिपेशन होता है उससे फिल्म बनानी चाहिए। अब दिक्कत यह है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है हमारे समाज में या पूरी दुनिया में, उसको लेकर के समाज में बहसें हैं, हमारे समाज में भी बहसें हैं। लेकिन जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको लेकर के इस तरह के संदेह आते हैं समाज में और उसका उपयोग होता है। आपको याद होगा जब फोटोग्राफी आई थी बहुत पहले, याद शायद न भी हो क्योंकि अभी जो जनरेशन है वो फोटोग्राफी को तो सहज मान चुकी है। लेकिन जब फोटोग्राफी आई थी तो बहुत से लोगों ने आशंका जताई थी कि अब तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है, आर्ट खत्म हो गई है, कला का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन फोटोग्राफी रही और कला भी जो है वो भी रही। तो नई टेक्नोलॉजी आने से संदेह होता है, पर वो संदेह आपके दिमाग पर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर जो टेक्नोलॉजी आती है वो भी ह्यूमन एफर्ट की प्रोडक्ट होती है। ठीक है, आशंकाएं हैं, मेरे अंदर भी आशंकाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नई टेक्नोलॉजी को आने से रोक देंगे या उसको उसका प्रयोग करने से आप किसी को मना कर देंगे, या क्योंकि ये आपकी कमजोरी को दिखाता है। कोई ऐसा दौर नहीं रहा है ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का, जब नया तकनीक ना आया हो और नए तकनीक ने कुछ आशंकाएं न पैदा की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को गलियाने लगेंगे, दूसरों को गटर में जाने के लिए कहने लगेंगे। और यही अनुराग कश्यप कर रहे हैं। कई बार आपको समझ में नहीं आती है, आप इंटेलेक्चुअली इतने इक्विप्ड नहीं होते। अनुराग कश्यप फिल्म बना चुके हैं, अच्छे निर्देशक हैं, अच्छे एक्टर भी हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आप में वो इंटेलेक्चुअल कम्प्रिहेंशन हो भी, यानी कि वो बौद्धिक क्षमता हो भी कि आप चीज़ों को समझ सकें कि आपके आसपास क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। मुझे लगता नहीं कि अनुराग कश्यप में उस तरह का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उनमें है, क्योंकि अगर होती तो इस तरह की बकवास वो नहीं करते। अभी हाल में एक रंजना नाम की फिल्म को लेकर के, जिसका एक नया एआई वर्जन आया है, उसको लेकर के भी इसी तरह की बातें हुई। लेकिन दोस्तों, यही होना है दुनिया में। आप नई टेक्नोलॉजी को आने से नहीं रोक सकते। जब एआई सेटल डाउन हो जाएगा, समाज में आ जाएगा, तो हो सकता उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो आप कब तक रोते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अनुराग कश्यप को इस तरह का बयानबाजी, इस तरह का दूसरों को गटर में जाने का कहना, ये अपने आप में खुद एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति है। इससे उनको बचना चाहिए। और वो अक्सर इस तरह का बेतुके तर्क, बेतुके बयान देते रहते हैं, इससे समाज को कोई लाभ नहीं होता। उनका थोड़ा सा बन जाता है कि वो थोड़े, आप जिसको कहते हैं कि नेता की तरह अन्न बंड शंड बोलते रहते हैं, और इससे इसका इमेज का क्या होता है। इमेज तो ध्वस्त हो जाएगा आपका।
तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, आप क्या सोचते हैं एआई के बारे में? आपको सोचना चाहिए। मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और आप जो सोचें उसको कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बोलें, तो अच्छा होगा। आपका भी दिमाग जो है ये सब चीज़ों के बारे में शार्प होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।